शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि टीआरई 4 के पहले ये संभव नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक पर विचार किया है कि हम एसटीईटी की परीक्षा जो है उसके बारे में कोई न कोई उचित फैसला करेंगे और 9 से 10 दिन का समय हमको दिया जाए। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने भी कहा कि बिहार के जब शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं तो उचित समय दिया जाएगा। तो 19 तारीख को दिए गए बयान के बाद 10 दिन तक हम लोगों ने समय दिया उनको और 30 तारीख तक हमने कहा कि अगर सही में आप एसटीईटी अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई फैसला करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को भी शौक नहीं है कि हम सड़क पर उतरे। हम 3 बार उतरे हैं, लेकिन हम 13 बार भी उतरने को तैयार हैं। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद भी लगातार हम लोग के बीच में नाराजगी थी, कहीं ना कहीं वो खुशी में बदली। उनके बयान से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार एसटीईटी के पक्ष में कोई फैसला करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। देखिए, एस्टेट के छात्र जो है एक बार फिर से महाआंदोलन करने को तैयार हो चुके हैं। छात्र नेता ने साफ सुथरे लफ्जों में ये कहा है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते रहेगी और हमारी मांगों को नहीं सुनेगी, टीआरई के 4 से पहले एस्टेट का परीक्षा नहीं लिया जाएगा, हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा, तो 25 से 30 नहीं आएंगे नीतीश। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं छात्र नेता सौरभ कुमार। शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि टीआरई 4 के पहले ये संभव नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक पर विचार किया है कि हम एसटीईटी की परीक्षा जो है उसके बारे में कोई न कोई उचित फैसला करेंगे और 9 से 10 दिन का समय हमको दिया जाए। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने भी कहा कि बिहार के जब शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं तो उचित समय दिया जाएगा। तो 19 तारीख को दिए गए बयान के बाद 10 दिन तक हम लोगों ने समय दिया उनको और 30 तारीख तक हमने कहा कि अगर सही में आप एसटीईटी अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई फैसला करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को भी शौक नहीं है कि हम सड़क पर उतरे। हम 3 बार उतरे हैं, लेकिन हम 13 बार भी उतरने को तैयार हैं। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद भी लगातार हम लोग के बीच में नाराजगी थी, कहीं ना कहीं वो खुशी में बदली। उनके बयान से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार एसटीईटी के पक्ष में कोई फैसला करेगी, लेकिन 10 दिन बीत गया है। आपके माध्यम से हम वही सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार सरकार एसटीईटी अभ्यर्थियों पर सिर्फ लाठी चार्ज करवाना चाहती है, सिर्फ फर्जी एफआईआर करना चाहती है? छात्रों अभ्यर्थियों की जो नीति है, उनके जो फैसले हैं, उनका जो भविष्य है, उनको लाठी के दम पर कुचलना चाहती है? तो ये हम कुचलने नहीं देंगे। लगातार हम सड़क पर हमने संघर्ष किया है और बिहार सरकार की गलत नीतियों पर, जिस पर लगातार सीटेट की परीक्षा 2 बार होती है, यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा 2 बार होती है और बिहार सरकार ने भी कहा है कि एसटीईटी की परीक्षा हम साल में 2 बार कराएंगे। तो ये जो 2 लाख से 3 लाख छात्र जो बीएड कर रखे हैं, जिनकी संख्या अगर पूरी संख्या आप जोड़ेंगे, एमएड, बीएड, डीएलएड, उनके माँ बाप की संख्या और तमाम जो परिवारों की संख्या, तो वो कहीं कहीं 20 लाख से 25 लाख हो जाती है। तो हम लोगों ने फैसला किया है और छात्रों अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा वर्ग जो फिर से सड़क पर उतरने को तैयार है, क्योंकि सड़क पर उतरना ही हमारे लिए अब अंतिम विकल्प है। कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि जिस प्रकार से चीजें चल रही है। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि आगामी 4 सितंबर को फिर से एक महाजन आंदोलन पटना कॉलेज से शुरू होगा और पटना कॉलेज से मुख्यमंत्री आवास शांतिपूर्वक जो है रैली, महारैली, जन आंदोलन, छात्रों का सड़कों पर शांतिपूर्वक कि वोट हम उसी को देंगे जो एसटीईटी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला रहेगा। एसटीईटी नहीं तो वोट नहीं। और एक और मुद्दा जो हम इसमें जोड़ रहे हैं कि 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश, क्योंकि ये सरकार लगातार छात्रों की नीति पर, उनके फैसले पर, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम वही पूछना चाहते हैं। और बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा न हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। तो हम लोग लाठी डंडे से डरने वाले नहीं। हमारा मांग है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट का आयोजन होना चाहिए। शिक्षा मंत्री बयान दे रहा है कि मेरे पास वक्त कम है। अगर वक्त कम है तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपको स्टेट के अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके से टीआरई 4 में आप मौका दीजिए, चाहे उन छात्रों को आप एपियरिंग में मौका दीजिए, चाहे जैसे दीजिए।
लेकिन आपको 5.0 भी लाएंगे हम। तो हम भी बोल रहे हैं मैडम, तो विधानसभा चुनाव भी तो 30 में होने वाला है, तो आप 25 में क्यों लड़ना चाहती है सरकार, एनडीए सरकार? हम लोगों के पास ही बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो आप क्यों लड़ना चाहते हैं? इसका सवाल का जवाब है विकास जी, मांग वही है, टीआरई 4 से पहले स्टेट चाहते हैं आप लोग। बिल्कुल, हमारी मांग है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट का आयोजन किसी भी परिस्थिति में सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बिहार के तमाम युवा सरकार बदलने का प्रयास करेंगे। आप जो लाठी डंडे के बदलना होगा, नहीं तो तुमको जानना होगा, पेट नहीं तो वोट नहीं। शिक्षा मंत्री होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, होश में तुमको आना होगा। जैसा कि आपने सुना, अपनी बातों में साफ कहा है छात्र नेताओं ने कि भाई हम लाठी डंडे से अब डरने वाले नहीं हैं। हमने इतने बार सड़कों पर लाठियां खाई हैं, इतने बार प्रदर्शन किए, तब जाकर के शिक्षा मंत्री के कान में कुछ तो असर हुआ और उन्होंने हमें आश्वासन दिया। लेकिन अब हमें आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। और ये परिणाम कब तक देती है नीतीश सरकार, ये देखना बड़ी बात होगी। लेकिन जिस तरह की बातें छात्रों के बीच से उठकर आ रही है, माना जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में फिर एक बार सड़कों पर उतरेंगे स्टेट के छात्र और एक बार फिर से महाआंदोलन छेड़ेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार नीतीश सरकार जो है इनकी मांगों को पूरा करेगी या फिर एक बार फिर से चुनावी जुमला देकर के आगे बढ़ जाएगी। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।